अक्सर हमें बहुत गुस्सा आता है और उस गुस्से के चलते हम ना जाने क्या क्या कह देते हैं और ऐसी जगहों पर भी कह देते हैं जहां पर ऐसे रिश्ते होते हैं जिन रिश्तों को हम बहुत सहेज के रखना चाहते हैं, जिन्हें हम बहुत प्यार करते हैं, उनके सामने भी गुस्से में हम जाने क्या क्या बोल देते हैं और वो लोग बहुत अंदर तक हर्ट होते हैं। दिल दुखता है उनका आपकी बातें सुन करके, आपके गुस्से को देख करके, क्योंकि आप इतना कुछ बुरा बुरा उनको कह गए उस समय। और फिर बाद में आप खुद भी उस गुस्से के चलते जो आपने अपने ही लोगों से, जिनको आप कभी दुखी भी नहीं करना चाहते थे, उनसे भी आप इतना कुछ कह गए, तो बाद में खुद आप भी बहुत दुखी हो जाते हैं ये सोच करके, जब आपका जैसे ही मन शांत होता है कि मैंने ये क्या कर दिया यार, गुस्से में मुझे ये नहीं करना चाहिए था। और फिर आप सोचते हैं कि नेक्स्ट टाइम मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा या करूंगी, लेकिन आप अपने को रोक नहीं पाते और ये चीज आपके साथ बार बार होते रहती है। आप कई चीजों को लेकर के फ्रस्ट्रेट होते हैं और बहुत सारी चीजें आपके साथ ऐसी घटी होती है जिनके चलते आपके अंदर ये गुस्सा डेवलप हो जाता है। बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जिनके अंदर बचपन से ही गुस्सा एक उनके अपनी व्यक्तित्व की विशेषता के रूप में जो है उनके साथ चलता रहता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ में कुछ घटनाएं ऐसी घटती है जिनके चलते उनके अंदर उस घटना के बाद से फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा आने लग जाता है, और पहले तक वो बहुत शांत थे, पोलाइट थे, लेकिन इसके बाद उनके अंदर गुस्सा आ गया, चिड़चिड़ापन आ गया, फ्रस्ट्रेशन आ गई और उनका व्यवहार बहुत बदल गया। छोटी छोटी बात पर वो कुछ भी अजीब तजीब सी बातें करने लग जाते हैं। तो कैसे ये जो बहुत अजीब सी कंडीशन है जो हमारी पूरी जिंदगी को बर्बाद किए जा रही है, ये कैसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं? कैसे इस पर क्या किया जाए? क्या ऐसी बेहतरीन चीज हो कि इस गुस्से से बाहर निकला जाए? देखिए, सबसे पहले जब हम अगर ऐसा चाहते हैं कि हमें गुस्से पर कंट्रोल होना चाहिए, हम बिल्कुल पीसफुल हो, हमारा माइंड बिल्कुल शांत हो, तो आप को जो है सोचना होगा कि ऐसे क्या कारण रहे होंगे जिन कारणों की वजह से हमें ये गुस्सा आता है या हमें फ्रस्ट्रेशन होती है। उन कारणों की तह तक हमें जाना होगा और फिर ये पहचानना होगा कि क्या वो कारण अभी भी हमारी जिंदगी में है जिनकी वजह से हमें गुस्सा आता है। नहीं है तो फिर हमें सोचना होगा कि यार ये तो गुस्से का कोई मतलब ही नहीं रहा ना, अब तो वो कारण भी मौजूद नहीं है। और फिर भी मैं कहूंगा जिसकी जिंदगी में वो कारण मौजूद भी हो तब भी गुस्से का कोई मतलब नहीं है। हम ऐसे देखेंगे कि जब हम गुस्सा करते हैं तो क्या होता है, गुस्से में हम बहुत सारी बातें जब सामने वाले से कह रहे होते हैं तो सामने वाले को तो हम अपने लिए नेगेटिव कर ही देते हैं, दुखी कर ही देते हैं। साथ ही साथ ऐसा ना सोचें आप बच गए हैं, आपके अंदर भी, शरीर के भीतर, मन के अंदर एक नेगेटिव केमिकल लोचा होना शुरू हो जाता है और आप मेंटली और फिजिकली दोनों रूप से आपका पतन हो रहा होता है, आपका नुकसान हो रहा होता है। आपकी शारीरिक हेल्थ, आपकी मानसिक हेल्थ दोनों ही उसके साथ गिर रही है, तो दोनों पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा होता है। और ऐसा पड़ने से क्या होता है कि आपकी जो अपनी जिंदगी जिसमें आप जी रहे हैं उसकी भी ऐसी तैसी फिर जाती है, क्योंकि आप कोई भी चीज एंजॉय नहीं कर पाते। आपके अंदर हर समय चिड़चिड़ापन और किसी भी चीज के लिए एकदम से रिएक्शन के रूप में गुस्सा होता है, तो आप उसके लिए भी जो है आपका दिमाग खराब हो लेता है, आप कुछ भी ढंग से नहीं कर पाते। आप जो आपके खुशी के मोमेंट है आप उन्हें एंजॉय नहीं कर पाते, आप किसी अच्छी खुशी को भी बर्बाद कर देते हो। आपके फैमिली में मान लीजिए कोई बहुत खुशी का मोमेंट है, कोई सेलिब्रेशन की चीज चल रही है और किसी चीज पे आपको गुस्सा आ गया, सब तितर बितर हो गया। जितनी खुशी मना रहे थे वो लोग सब तितर बितर हो गए। आपकी हेल्थ गिरती है, आप जिस लक्ष्य के पीछे लगे होते हो आप उस लक्ष्य के पीछे अपना पूरा नहीं दे पाते हो, तो आप देख रहे हैं आपका वर्तमान बर्बाद हो गया, आपका आने वाला भविष्य भी बर्बाद हो रहा है, क्योंकि आप भविष्य के लिए अपनी पूरी मेहनत के साथ अपनी जी जान नहीं झोंक पा रहे हैं, आप उस और काम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये चीज हमें याद रखनी है कि कितना नुकसान हम उठा रहे हैं, यानी कि हमारी पूरी जिंदगी अस्त व्यस्त सी हो गई है। ये चीज हमें अपने मन में हर समय रखनी होगी कि मैं गुस्सा करने के बाद किसी और का नहीं, सबसे ज्यादा नुकसान अपना कर रहा हूं। तो मैं जब इतना नुकसान अपना कर रहा हूं तो क्या मुझे गुस्सा करना चाहिए? तो मन के अंदर एक
तर्क विकसित होगा कि मुझे ये गुस्सा नहीं करना चाहिए। जो आपको सपोर्ट करेगा, जब भी आपको गुस्सा आएगा तो आपको तुरंत वो ख्याल मन के अंदर आ जाना चाहिए कि यार मुझे गुस्सा नहीं करना है। जो ये गुस्सा है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये एक टाइप ऑफ एनर्जी है, ऊर्जा का एक प्रकार है। इसका मतलब हमारे भीतर इतनी ऊर्जा है, वो गुस्से के रूप में बाहर निकल रही है, नेगेटिव एनर्जी। तो जब ये गुस्से के रूप में बाहर निकल रही है, बर्बाद हो रही है ना, जितना हमारा एनर्जी का स्रोत है वहीं से तो निकल रही है, बर्बाद हो रही है ना। तो हम उसे बर्बाद क्यों होने दें? हमने अगर उसी एनर्जी को, जिसको जितना गुस्सा आता है, इसका मतलब उसके अंदर उतनी ज्यादा एनर्जी है, तो वो उस एनर्जी को एक सही डायरेक्शन अगर दे देगा तो सोचो वो जिंदगी में क्या नहीं कर सकता है। जो जितने ज्यादा गुस्से वाले लोग हैं वो समझे कि वो उतना ही ज्यादा बेहतरीन काम अपनी जिंदगी में कर सकते हैं यदि अपने उस गुस्से वाली एनर्जी को उन्होंने सही जगह पे लगा दिया। सही जगह पे लगाने के बाद आप अपने बड़े से बड़े लक्ष्य को अचीव कर सकेंगे। भाई गुस्से को कैसे नियंत्रित करें? जब हमें गुस्सा आता है तो उस समय इनके साथ साथ हम यह बात भी सोचेंगे और सोचेंगे क्या इसको कर लेंगे कि हम लंबी गहरी सांस लें, डीप ब्रीदिंग। जब भी गुस्सा आ रहा है लंबी गहरी सांस लेने लगे और उस समय उस गहरी सांस के साथ साथ अपने अंदर अपने आप से कहें कि बच्चा शांत रहो, आपको शांत रहना है। शांत रहने में ही आपकी भलाई है, आपके स्वास्थ्य की भलाई है, आपके वर्तमान की भलाई है, आपके भविष्य की भलाई है। जो जिंदगी है वो गुस्से के लिए नहीं, वो प्रेम, स्नेह और बंधुता के लिए बनी है। हम आपस में एक दूसरे के साथ स्नेह और बंधुता और विनम्रता रखेंगे तो हम जिंदगी को उतना ही एंजॉय कर पाएंगे और एक सकारात्मक रूप से जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे और सबका विकास, अपना भी विकास, बेहतरी की ओर हम अपने आप को ले जा पाएंगे। तो डीप ब्रीदिंग करते करते हम अपने मन के अंदर ऐसे विचार लेकर के आएंगे। साथ ही अपने आप को गुस्से से दूर ले जाने के लिए हम उस समय अपने आप को उन जगहों, उन मोमेंट्स की ओर ले जाने की कोशिश करेंगे जो हमारी जिंदगी में जो हमें एंजॉय देते हैं या देते रहे हैं, या जिस चीज को हम बहुत पसंद करते हैं। उस समय हम शांत होकर के अपने मन को उस ओर ले जाने की कोशिश करेंगे। ये तुरंत आपको एक रिलैक्स देने के लिए चीज होगी जो आपके मन को शांत कर रही होगी। और फिर भी आपसे कंट्रोल होने की स्थिति नहीं हो रही है तो जिस जगह पर आप हैं वहां से आप उठ करके चले जाएं ताकि आप गुस्से में कुछ चीजों को बर्बाद ना कर दें। बोले ना, बोलने से आप खराब बोलेंगे तो आप अपने को उस जगह से उठा करके ले जाएं। हालांकि जो पहली वाली स्थिति है, मैंने कहा अगर वो कर सकेंगे तो वो बहुत बेहतर है। आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो आप वहां पे कुछ बोलने से अच्छा आप उठ करके कहीं और चले जाएं और फिर वही डीप ब्रीदिंग और ये प्रोसेस को आप अपने अलग जगह पर, एकांत जगह पर जाकर के कर सकते हैं। ये तो एक इस तरीके की चीज है जो आप शॉर्ट टर्म में अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब लॉन्ग टर्म में आप अपने पूरे व्यक्तित्व को बदल देना चाहते हैं तो आपको ऐसी कोशिश करनी होगी कि देखिए, जो फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं, यानी कि स्पोर्ट्स होता है या फिर हम कहें कि एक्सरसाइज होती है, वर्कआउट होता है, या योगा है जिसमें फिजिकल एक्टिविटी होती है, या डांस है, ये सब चीजें क्या करती हैं आपके अंदर फिजिकली एक ऐसा माहौल बनाती हैं जो कि केमिकल लोचा उत्पन्न करता है और वो केमिकल लोचा हमें मेंटली जो है पीस की ओर लेकर के जाता है, शांति की ओर लेकर के जाता है। तो हम अपने आप को किसी ना किसी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें, चाहे वो डांस हो, चाहे वो योगा हो, चाहे वो स्पोर्ट्स की एक्टिविटी हो, या फिर वो जिमिंग हो, जिम में जाकर के एक्सरसाइज करना। तो इससे हमारी फिजिकल हेल्थ तो सुधर ही रही होगी, साथ ही साथ मानसिक हेल्थ में भी हमारे प्रभाव हो रहा होगा। साइंटिफिक स्टडीज सीधे सीधे कहती हैं कि ये आपके माइंड को, मूड को बेहतर करता है, आपके स्ट्रेस को दूर करता है, आपकी एंजाइटी को दूर करता है, आपके गुस्सैल स्वभाव को नियंत्रित करता है। तो आप इस ओर लेकर के जाएंगे तो आपका जो माइंड है वो शांत होने की ओर जाएगा। साथ ही आप मेडिटेशन की कोशिश कर सकते हैं, ये आपके भावनाओं को नियंत्रित करने में आपकी मदद करता है। अपने को नेचर से जोड़ के रखें, नेचर के बीच रहने की कोशिश करें, आपका मन शांत होगा। साथ ही साथ
जो घर में हम लोग पालतू जानवर हमारे होते हैं, उनके साथ समय बिताने, उनके साथ खेलें, उनके साथ जितना आप समय बताएंगे तो वो भी आपके मन को शांत करने में मदद करता है। और देखिए भाई, बहुत बड़ी उक्ति कही है कि द साउंड माइंड ड्वेल्स इन अ साउंड फिजिक, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। तो स्वस्थ हम कैसे कैसे होंगे? एक तो फिजिकल एक्टिविटी से होंगे, दूसरा हम होंगे अच्छे बैलेंस डाइट से। हम अगर संतुलित आहार लेते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत बेहतर है, तो उससे भी हमारा मन शांत रहेगा, हमारे खाने में कोई कमी नहीं होगी किसी भी पोषक तत्व की, और ना ही अधिकता होगी। तो ऐसे में हमारे शरीर को एक अच्छा संतुलित आहार मिल रहा होगा तो वो शांत रहेगा। और तीसरी चीज अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए जो बहुत जरूरी होती है, वो होती है कि क्या हमने पर्याप्त नींद ली है, क्या गहरी और जितने घंटे हमें सोना चाहिए था हमने उतनी नींद ली है। तो एक स्वस्थ मनुष्य के लिए कहा जाता है कि 6 से 8 घंटे की अगर वो अच्छी नींद ले लेता है, साउंड स्लीप, तो वो उसके स्वस्थ रहने में बहुत मददगार होती है। तो हमारी ऐसी कोशिश होनी है कि हम अच्छा और अच्छी नींद, अच्छा सो सकें और अच्छी नींद ले सकें। यह भी हमारे शांत रहने में हमें मदद करती है। साथ ही जो हमारे इर्द गिर्द, हमारे चारों ओर, हमारे आसपास, हमारे सर्कल में हमारे विश्वास पात्र लोग हैं, यानी कि हमारे दोस्त हैं जो जिन पे हम बहुत विश्वास कर सकते हैं, या ऐसे फैमिली मेंबर हैं जिन पे हम बहुत विश्वास कर सकते हैं और जिनके साथ हम बहुत कंफर्टेबल महसूस करते हैं, हम अपनी जो फीलिंग्स हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं। उनके साथ हम जब शेयर करते हैं तो बहुत हल्का महसूस करते हैं, और जिससे हमारे मन में शांति की फीलिंग आती है। और हमारे कुछ साथी ऐसे भी होंगे जो कॉफी पीते हैं बहुत, या फिर अल्कोहलिक ड्रिंक्स लेते हैं। तो वे भी ध्यान रखें कि जो कैफीन युक्त पदार्थ हैं खाने वाले, पीने वाले, और जो अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं, वे आपके गुस्से को बढ़ाने में सहायक होंगी। तो जिनको बहुत गुस्सा आता है वो इन चीजों का सेवन, वैसे भी अल्कोहल का सेवन तो मैं क्या कहूँ कि वो तो वैसे ही नहीं करना चाहिए। और कैफीन से भी आप बचें, जो भी बहुत गुस्से वाले लोग हैं। बाकी लोग तो कॉफी पी सकते हैं एक लिमिटेड मात्रा में। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि हम सबसे जो बड़ी चीज है गुस्से को कंट्रोल करने के लिए, वो हमें जानना है कि भाई इस गुस्से से होने वाला कुछ नहीं है। जो बेहतरी होगी हमारी वो शांत मन से होगी। जितने भी जिंदगी में बेहतर निर्णय हम ले सकते हैं वो शांत मन से ले सकते हैं। आप जानते हैं कि आने वाले समय में हमें जो सक्सेसफुल चीज बनाती है, वो सबसे बड़ी चीज क्या है? वो है बेहतरीन निर्णय। और बेहतरीन निर्णय हम कब ले सकते हैं? जब हमारा मन शांत होगा। और जब मन शांत कब होगा? जब गुस्सा नहीं होगा। तो आप इतना बड़ी चीज अपनी खो रहे होंगे, और जो लाइफ की गुणवत्ता है वो तो आप खो ही रहे हैं। अगर यह चीज आपके मन में हर समय जिंदा रहेगी, हर समय मन के अंदर रहेगी, तो आप अपने आप को वैसे भी गुस्से से दूर रख लेंगे और अपने आप को कंट्रोल कर लेंगे। यह आपका कुछ भला नहीं करने वाली है। देखिए, अगर गुस्से की वजह से आज जिंदगी नरक हो गई है तो ये नरक ही बनी रहेगी जब तक आप इससे बाहर नहीं निकलेंगे। ये मन आपके अंदर, ये बात ताजा रहनी चाहिए आपकी हर समय, और जब भी गुस्सा है वो ताजा रहेगी तो आपको याद दिलाएगी कि भाई ये गुस्सा तो मेरी जिंदगी को नरक बना रहा है, तो मुझे इससे बाहर निकलना होगा, मुझे बहुत शांत व्यवहार करना होगा, क्योंकि शांत व्यवहार में ही मैं बेहतरीन निर्णय ले सकता हूं, और शांत व्यवहार में ही मैं आगे बढ़ सकता हूं, और शांत व्यवहार में ही मैं अपनी जिंदगी के अच्छे मोमेंट्स को एंजॉय कर सकता हूं। तो गुस्सा हम तब अपने आप से दूर रख पाएंगे, फ्रस्ट्रेशन हमें नहीं होगी। जब हम शांत होंगे तो हम खुद को कंट्रोल कर पाएंगे, अपनी भावनाओं को, और भावनाएं एक एनर्जी की तरह होती हैं, और उन्हें सही दिशा में हम लगा पाएंगे और अपनी लाइफ की गुणवत्ता पीक पे ले जा पाएंगे, अपनी लाइफ को सक्सेस के पीक पे ले जा पाएंगे।